हाँ दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा रहा हूँ उसका अगला पार्ट लेकर के आया हूँ। NCERT के 8.2 के कॉन्सेप्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो में देखिए हमको पढ़ना क्या है। हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ, है ना। हमको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू का दोस्त हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है ना। कौन कौन सा एंगल है वो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, एंड 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स का हमको क्या करना है दोस्त, वैल्यू निकालना है ना। निकालना भी है, हालांकि निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी उससे कुछ खास मतलब नहीं है। आपको ये टेबल याद होना चाहिए, मतलब सारे एंगल्स के लिए वैल्यू याद होना चाहिए, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा विद इन 30 मिनट्स। ओके, चलो आ जाओ दोस्त। देखो, पहले मैं आपको इसका जल्दी से डेरिवेशन बताता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, समझ में आ जाएगा बात आपको। तो देखो दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 45 का बता रहा हूँ, इजी तरीके से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए 45 से शुरू करते हैं, है ना बॉस। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमको 45, हमको क्या करना है, साइन कॉस टेन कॉट, है ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। सही है ना। इसका वैल्यू निकालना है किस किस एंगल के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, चलो। तो देखो, हम सबसे पहले 45 से शुरुआत करते हैं, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, ये हम लेते हैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ग्रुप, ए बी सी हमारे पास से क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दो साइड बराबर होता है, 90 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो, ये दोनों साइड बराबर, इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बराबर है और ये भी बराबर है, मतलब ए बी बराबर क्या है, BC है। और दोनों को हमने क्या मान लिया, एट मान लिया। लेट ए, दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये ए है, ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाकर के देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगा, है ना। तो भैया देखो, हमको ये पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम क्या कर सकते हैं, एसी निकाल सकते हैं, है ना। तो फिलहाल अभी हमारा टारगेट क्या है दोस्त, अभी हमारा टारगेट है एसी निकालना। ठीक है, एसी भैया रूम से नहीं निकालना है, सही है ना। हाँ, एसी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे मुझे पता है कि रूट टू ए होगा, है ना, उसका वैल्यू। तो देखो ये क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बेस दोनों, ये भी ए है, ये भी ए है ना। और ये एच का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर, है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, रूट 2a हो जाएगा एच का वैल्यू। समझ में आ रहा है, एच का वैल्यू कितना हो गया, रूट 2a। सही है। अब देखो दोस्त, हम इसको थीटा बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो हम साइन का, सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं 45 के लिए। ठीक है, सारे का वैल्यू निकाला जा सकता है। देखो कैसे, हम निकालना चाह रहे हैं साल साइन थीटा, और थीटा हमारा कितना है, 45 है। इस बार हमारा कितना है, ये दोनों बराबर, और 180 में देखो 90 ये ले गया, तो इस दोनों को मिलाकर के कितना मिलेगा, 90। 90 में दोनों बराबर है तो 45 45। तो थीटा इस बार जो है आपका कितना है, फिक्स है, वो क्या है, 45 है। तो हम 45 की बात कर रहे हैं, साइन 45 की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्त, ए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, रूट 2 है। देखो ए से ए कट जाएगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा बॉस, देखो 1/√2 आएगा। कितना आएगा हीरो, साइन/√2 आएगा। तो देखो साइन 45 के जब पे मैं क्या करता हूँ, 1/√2 पुट कर देता हूँ। बोलो कर दिया, कर दिया ना भाई, साइन 45 का वैल्यू आ गया। अब इस तरीके से क्या निकालेंगे, कॉस 45 का। ठीक है, कॉस 45, तो देखो कॉस 45 निकालते हैं। कॉस 45 निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस भी क्या होता है, बेस अपॉन, तो अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा BC, है ना। तो BC बेस तुम्हारा क्या है, ए है, और ये क्या है तुम्हारा, रूट 2 है, हाइपोटेनस, ए से कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो 45 पे कॉस और साइन का जो वैल्यू होता है ना, वो दो सेम होता है, वो तुमको दिख भी रहा है, सही है ना। tan 45 की बात करें, tan 45 करोगे तो क्या आएगा, देखो ये थीटा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा, बोलो, परपेंडिकुलर तुम्हारा ए है, और बेस भी तुम्हारा क्या है, ए से कट जाएगा, कितना का वैल्यू 1। तो tan 45 का वैल्यू भी क्या होता है दोस्त, 1 होता है। बोलो कितना ईजी है ना, cot 45। अब देखो बाकी का वैल्यू हम निकाल नहीं रहे, सही है ना। हमने तुमको कल पढ़ाया था कि tan
कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, है ना। टैन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट 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 किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। तो अगर हमको कॉट 45 का वैल्यू चाहिए तो टैन का उल्टा कर देंगे। टैन का उल्टा का मतलब क्या हुआ? देखो टैन 45 का वैल्यू 1 होता है ना। अब इधर नीचे 1 है, इधर नीचे 1 है, हमने इसको भी उलट दिया तो ये 1/45 हो जाएगा, टैन 45, ठीक है। और इधर क्या होगा? 1। और 1/tan 45 को लिख सकते हैं कॉट 45। तो कॉट 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि उस रेसिप्रोकल का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसको क्या कर दो? उलट दो, ठीक है। तो देखो इसको उलट दिए तो एक को उल्टेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा? √2/1 आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का वैल्यू कैसे आएगा? इसको उलट दो। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो। तो क्या आ गया? √2। और साइन 45 है ना, हमको निकालना है कोसेक 45 का वैल्यू। तो इसका 45 का वैल्यू किसके बराबर होगा? है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन के 45 के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या निकल जाएगा? √2, ठीक है। इस तरीके से साइन का हमने सारे वैल्यू निकाल दिए, सही है दोस्त। अब निकालेंगे जल्दी से 60 और 30 का, ठीक है। इसका निकालेंगे दोस्त 60 और 30 का, सही है ना। मिटा दो इसको, चलो मिटा देते हैं। 45 का देखो निकल गया, ठीक है। अब किसकी निकालते हैं? अब 60 और 30 का निकालते हैं। देखो जल्दी से कैसे निकालना सीखते हैं। 60 और 30 में देखिए हम बनाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। ये देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जब तीनों ट्रायंगल का, है ना, एक ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो? आपस में इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा दोस्त? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखोगे दोस्त, देखो ये रहा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो कि ये तीनों साइड बराबर है और इसका लेंथ ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। इसका लेंथ हम ले लेते हैं 2a, इसका भी लेंथ ले लेते हैं 2a, इसका भी ले लेते हैं 2a। 2a क्यों लिया? ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे बस, ठीक है, इसके वजह से। अब देखो दोस्त हमको करना क्या है, अब क्या करना है बोलो बोलो। हमको 30 का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड बराबर और सारा एंगल भी कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। इसलिए हमने क्या किया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। ये भी 60 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। जैसे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। जो 60 था वो किस में बदल जाएगा? 30 में बदल जाएगा। और ये भी किस में हो जाएगा? 30 में। 30 30 क्या हो जाएगा? 60। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये पूरा ए था, भैया ये जो है ना आपका ये बन जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। मतलब ये 2 भागों में बट गया, ए हो गया, ठीक है ना। मतलब ये वाला पार्ट ए और ये वाला पार्ट भी क्या हुआ? ए हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्त? दोनों पार्ट किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया, ओके। अब देखो हमको, देखो क्या क्या होता है, अगर ये हमारे पास हमको 60 का वैल्यू निकालना है तो ये 60 है, 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमको इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, इसको मान लेते हैं डी, है ना। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, सही है ना दोस्त। इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। राइट ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, ए बी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। ए बी डी में देखो क्या है, हमको ए डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या पता है? देखो थीटा ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस पता है, ठीक है। और अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर या अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड्स कहलाएगा, थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड्स। तो हमने क्या किया दोस्त? ए डी निकाला, ठीक है। चल लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एच क्या है तुम्हारा? 2a, है ना, तो 2a का स्क्वायर करो, ठीक है। परपेंडिकुलर तुमको चाहिए एडी, तो ये तुम्हारा एडी है, एडी तुमको निकालना ही है। बेस तुम्हारा क्या है? ए का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। इसको स्क्वायर करो, कितना आएगा? देखो स्क्वायर करो तो आएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, ए स्क्वायर आके घट जाएगा, इधर बचेगा क्या? एडी का स्क्वायर, कितना आएगा? 3a का स्क्वायर आएगा एडी, ठीक है दोस्त। एडी का कितना आएगा? एडी का आएगा √3a स्क्वायर। इसका रूट अंडर निकालोगे तो √3a आएगा, कितना आएगा? एडी कितना निकला? √3a, कितना निकला दोस्त? √3a, है ना। तो ये तुम्हारा निकल गया √3a एडी का वैल्यू। अब देखो यहाँ से हम बड़ी आसानी से साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालेंगे और उसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसके रेसिप्रोकल का वैल्यू निकल जाएगा, है ना बॉस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो तो दोस्त हम क्या करने वाले हैं, देखो हीरो, हम यहाँ पे साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालने वाले हैं और उसको उल्टा करके बाकी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, ठीक है।
देखो हम निकाल लेते साइन 60 डिग्री, इस बार हमारा एंगल कौन सा है, ये है बी 60 डिग्री। इसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, ठीक है। तो साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है, 2a, तो a से कट जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा बॉस, √3/2 आएगा। कितना आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भर दो √3/2। कॉस की बात करते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस किसका रेशियो होता है दोस्त, कल पढ़ाए थे, बेस बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है। बेस कितना है बताओ, अगर ये हमारा एंगल है 60 डिग्री तो बेस ए होगा, तो ए बट्टे कितना होएगा 2a, ए से गया काम से, तो कॉस 60 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हीरो, 1/2 आएगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या, 1/2 आएगा, सही है ना, 1/2 आएगा। टैन की भी बात कर लेते हैं, टैन 60 डिग्री, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताओ क्या है, √3a, और तुम्हारा बेस क्या है, बेस है तुम्हारा a, तो a लगाओ, a से कट गया, तो टैन 60 का जो वैल्यू आएगा दोस्तों कितना आएगा, √3 ही आएगा, नीचे में 1 है, ठीक है, नीचे में 1 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि कॉट किसका रेसिप्रोकल, टैन का, तो इसको उल्टा करेंगे, इसके नीचे क्या है बॉस, इसके नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, बोले तो रेसिप्रोकल। सेक किसका है, कॉस का है, तो कॉस का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2 हो जाएगा, 2/1, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है। 2/1, नीचे 1 लिखाता नहीं है, कॉस, कॉसेक, कॉसेक किसका है, साइन का है, और साइन को उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3। बोलो समझ में आ गया, तो भैया देखो 2 हमने निकाल दिया, तीसरा की बारी है 60 की, है ना, सॉरी 30 की बारी है, 30। अब 30 भी यहीं से इसी ट्रायंगल से निकल जाएगा, उसके लिए हमको अलग ट्रायंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 30 की बात करते हैं, मिटा दे इसको, तो इसका स्क्रीनशॉट तुम एक बार ले लो दोस्त, पिछले वाले का भी ले लेना, ठीक है, मतलब ले लिया होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, आप समझदार हो, है ना। ठीक है, चले आगे बढ़े, मिटा दे इसको दोस्त। अब देखो इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, और इसका काम हो चुका है, और आपने स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो मैंने इसको क्या किया, रब कर दिया, है ना, क्या कर दिया, रब कर दिया, रब न करे की ये जिंदगी, सही है दोस्त। देखो तो मैंने क्या किया दोस्त, अब आ जाओ यहाँ पे, हम 30 की बात करते हैं, 30 की बात करेंगे तो भैया हमारा एंगल चेंज, इस बार जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, ये वाला, ठीक है, हम 60 को भूल जा रहे हैं, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, हम क्या निकाले हैं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हो गया दोस्त। ये देखो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए है, हाइपोटेनस क्या है 2a है, ठीक है, हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, तो 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, साइन 30 का वैल्यू आ गया दोस्त 1/2। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। चलो जल्दी करते हैं, कॉस, अब निकालते हैं कॉस 30 का वैल्यू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अगर थीटा ये है तो बेस क्या होगा, √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना होगा बोलो बॉस, 2a ही रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू आएगा दोस्त √3/2। बोलो समझ में आया क्या, किसकी बात कर ले, अब tan की बात कर ले, चलो यहाँ पे भरते हैं ना टेबल को, साइन 30 का वैल्यू, है ना, साइन 30 का वैल्यू कितना निकाले दोस्त तुम, 1/2, ठीक है, cos 30 का वैल्यू कितना निकाला बोलो, √3/2, ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है, और tan का वैल्यू अभी नहीं निकाले तो निकाल लेते हैं, ठीक है, tan 30 का वैल्यू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो tan परपेंडिकुलर क्या है, a है, और बेस, और ये क्या है, बेस तुम्हारा √3 है, तो परपेंडिकुलर a और बेस हो गया √3a, a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3 बचेगा, तो tan 30 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 1/√3, कितना आ रहा है दोस्त 1/√3, ये लो tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब 3 का निकाल लिए, 3 का निकालने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे, ठीक है, तो चलो साइन का करेंगे, tan से शुरू करते हैं, तो tan कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो उलट दो तो क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है, सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, उलट दो 2/√3 आएगा, ठीक है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 30 को उलट दो तो कॉसेक 30 मिल जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, ठीक।
अब जो 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 खंडा बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू चिकड़ चिकड़ करके आएगा। इसका एक्चुअल जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो 11th-12th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं और इस डब्बा को भी भर देते हैं। जल्दी से 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, करेंगे वीडियो को समाप्त। पूरा एक्सरसाइज जब बना लीजिएगा, राम नाम कर लीजिएगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लेना, ठीक है दोस्त। मेरी आदत खराब है, मैं जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ, है ना। tan का वैल्यू आप खुद से भी निकाल सकते हो। चलो मिटा दो, मिटा दो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री का। एक बात मैं आपको कल से ही बता रहा हूं कि भैया 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC। ठीक, और ये तुम्हारा है थीटा। अब तुम बोले कि साइन 0 का वैल्यू निकालना है, मतलब थीटा तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, तो थीटा 0 कब होगा, देखो ये वाला जो हमारा हाइपोटेनस है उसको इस पे लाकर रख देंगे, है ना। तो थीटा तभी तो तुम्हारा 0 होगा। तो परपेंडिकुलर इसको इस पे लाकर रखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। और 0 पर नीचे कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, 0 तो 0 ही आने वाला है। तो साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है दोस्त, 0 होता है। क्या होता है बोलो, 0 होता है। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बॉस, कॉस 0। देखो कॉस 0 का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 का मतलब क्या है कि तुम्हारा हाइपोटेनस 0 होगा। तुम्हारा जो हाइपोटेनस है उसको लाकर के इस पे रख दोगे तो तुम्हारा जो हाइपोटेनस है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जब हाइपोटेनस भी बेस के बराबर हो गया तो बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है दोस्त, 1 आता है। tan 0, ठीक है। अब देखो tan 0 का वैल्यू तुम ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, tan 0 देखो tan थीटा होता है, tan थीटा तुमको बता देते हैं क्या होता है। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 कितना निकाले, मतलब साइन 0 बटे कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 कितना निकाले बोलो, 0, और कॉस कितना निकाले 1, तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब tan 0 का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त, tan 0 का वैल्यू कितना निकल गया है, 0। सही है। अब 3 निकल गया तो भैया 3 तो बाकी अपने आप ही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बोलो, है ना। तो देखो साइन का, है ना, साइन का रेसिप्रोकल इससे होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं कॉट से। तो भैया इसके नीचे क्या है बोलो, 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। और तुमको पता है कि जैसे ही 1/0 जाएगा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, या उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू संभव है। ठीक है, सेक, सेक क्या रेसिप्रोकल किसका, कॉस का। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके नीचे 1 है, इसको उल्टेंगे 1/1, क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये किसका, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्त, इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया बात आपको, बोलो समझ में आ गया क्या, यस। तो 0 निकल गया। अब किसकी बात करते हैं, 90। किसकी बात करते हैं बोलो बॉस, 90। समझ में आ रहा क्या, ओके। तो 90 भी यहीं से निकल जाएगा। देखो बड़ा आसान है बबुआ, बड़ा आसान है। ठीक है, 90 का वैल्यू देखो दोस्त, यहां से हम क्या करते हैं, ये हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा को 90 करना है, साइन 90। ठीक है ना, तो साइन 90 करने के लिए तुमको क्या करना, एंगल को अगर तुम 90 कर दोगे तो ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि ये परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है ना। हालांकि इसका प्रॉपर लॉजिक आपको कहाँ पे मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा, जब आप सर्किल, है ना, सर्किल के थ्रू जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे। फिलहाल आप डाइजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो भैया कितना हो गया तुम्हारा, 1 हो गया। कॉस, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा बताओ, कॉस 90, है ना दोस्त। कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 90 करने का मतलब क्या है, 90 करने का मतलब क्या है कि इसको उठा करके तुम खड़ा कर दोगे पूरा। सही है ना। हालांकि एक ट्रायंगल में 2 राइट है ना, एक राइट एंगल में किसी भी ट्रायंगल में 2 को 90 संभव नहीं है। ठीक है ना। तो भैया इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लॉजिक देते हैं क्या कि बेस हमारा ये जो है ना ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। तो 0 अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, और tan तुमको क्या पता है, tan 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 0 बटे कॉस 0 करेंगे। ठीक है, लॉजिकली भी निकाल सकते हो। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 1, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो किसमें जाएगा, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, अब 3 निकल गया, 3 को उल्ट कर देंगे तो भैया इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है, 1/0, और 1/0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1, और 0/1 का मतलब कितना हुआ, 0। ठीक है, सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, और ये किसका है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1 का उल्टा क्या आएगा, 1। समझ में आ गया। तो देखो हमने क्या कर लिया, हमने सारा ही वैल्यू पता कर लिया। ठीक है,
ये सारा वैल्यू आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से आया, कैसे आया, एकदम इजी तरीके से, सिंपल ज्योमेट्री, बिना किसी लाई लपटाई के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फीडबैक अपना देते रहिएगा, और क्या सुधारने की जरूरत है मुझे कमेंट में बताते रहिएगा, अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ओके। ये ठीक है, क्या कहने की मेरी बीमारी है पता नहीं। चलो, अब 2-4 क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है, ओके, फिर से ठीक है, ठीक है ना। ठीक है वाला गाना सुना ना भाई। हाँ, अगर आप बिहार यूपी से हो तो गाना जरूर सुने होगे। ठीक है, कौन वाला? ठीक है वाला। अब देखो ये है ना, इस टेबल को याद करने का एक आसान तरीका है, बनाने का भी आसान तरीका है। वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आप उसको देख लेना, आसानी से हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बना करके दिखा दिया, फिर से ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो भैया अब देखो ये टेबल हमने कंप्लीट बना दिया है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे याद करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, बना हुआ है। और अगर आप कहोगे फिर से बना करके एकदम बेहतर तरीके से डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये टेबल याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा दोस्त, 3 का टेबल, 3 वैल्यू याद कर लो, बाकी तीनों उलट करके निकाल देंगे, है कि नहीं। तो आपको याद 3 ही करना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टेबल को कैसे आसानी तरीके से याद करें, ठीक है, ये टेबल कैसे बिना ज्योमेट्री के वैल्यू से बनाया जा सकता है, वो सब चीज मैंने वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है। आप जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके, श्योर, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये 8.2, सही है ना, एक्सरसाइज 8.2। उसके कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो आपको बना करके मैं दिखाता हूं। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, आइए उसके क्वेश्चन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो पहला क्वेश्चन है, एक का एक, एक्सरसाइज 8 पॉइंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम दोस्त डिस्कस कर रहे हैं। हम जो क्वेश्चन उठा रहे हो कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक है दोस्त, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो कहाँ से उठाया है, आपके घर से तो ना उठाया है। ठीक है, देखिए मैंने कहाँ से उठाया दोस्त, एनसीईआरटी से उठाया है। पहला एक का ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस कॉस 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, 11th क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पे हमारे पास जो है हम करेंगे उसका, हम वैल्यू डालते हैं। किसका वैल्यू डालेंगे, साइन 60। देखो टेबल में साइन 60 क्या है, साइन 60 का वैल्यू ढूंढो ढूंढो ढूंढो, साइन 60 का √3/2, दिस इज √3/2। cos 30 का ढूंढो ढूंढो, क्या है √3/2, अगेन √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू प्लस साइन 60, अगेन साइन 60 है। ऐसा यहाँ भी साइन 60 है क्या, साइन 30 है, मैंने गलत लिख दिया ना, साइन 30 है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये साइन 30 है भाई। ठीक है ना, क्षमा क्षमा। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और cos 60 का वैल्यू भी कितना है, देखिए 1/2। ठीक है, साइन 30, साइन 30 के सामने जाइए तो 1/2, कॉस 30 के सामने 60 के सामने जाइए, क्या है 1/2। आइए √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा बॉस, 3 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4। ठीक है, नीचे 4 है, 3 + 1 क्या आएगा दोस्त, 4/4 क्या आएगा 1। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। देखो कितना आसान है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो पूरा जो एक्सरसाइज है ना वो आप डिस्को डिस्को करके बना दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या। चलो मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, नीचे बन जाना चाहिए आई थिंक। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो मैंने क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको मिटा ही देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा आपको मजा नहीं आएगा। छोटा मैं लिखूंगा फिर आपको दिखेगा नहीं, तो मजा खराब हो जाएगा, है ना, मजा खराब नहीं होना चाहिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा समझदारी दिखाते हुए। अब एक का मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बना देता हूं जिसको बनाने के बाद आप सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बना पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन ही हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है 5
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आई होप आपको दिख रहा होगा, कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर फीडबैक में दीजिएगा। 4 सेक स्क्वायर, सही है, 30 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है दोस्त, जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 30, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो अभी हमको बेवकूफ ये बनाएगा, ठीक है, जब आप आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो इसका वैल्यू नीचे का वैल्यू 1 होता है। अभी फिलहाल हमको वैल्यू ही डालना है तो वैल्यू ही डालेंगे। देखो cos 60 का वैल्यू डालना है तो 5, ये बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। देख लो टेबल में 1/2, उसका स्क्वायर भी तो करना है ना बॉस। 4 सेक स्क्वायर, 4 सेक 30। अब cos 30 देख लो, उसको उलट देना, तो cos 30 कितना है, ये है, उसको उलट दो तो 2/√3, उसका स्क्वायर करना है, 2/√3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि देखो सेक का स्क्वायर है ना, सेक 30 का स्क्वायर है, और tan 45, तो tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर करोगे तो 1 ही होगा। नीचे आ जाओ, साइन 30 1/2 का स्क्वायर है ना, और ये क्या आएगा, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू डालते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4, ये 4/3, ये 1, नीचे आ जाओ, ये 1/4, ठीक है दोस्त, ये 3/4, देखो नीचे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तुमको पता है 3 1 4, 4/4 1 आएगा, और में आएगा क्या 5/4, इसको जोड़ेंगे तो +4, देखो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो 5/3, इसको मैं 3 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/1 कर लो और ये 4/3 कर लो, सही है ना, बटा बगैर जोड़ कर लो, जो आएगा आंसर नीचे एक है, खत्म हो गया बात, ठीक है ना। एलसीएम तुम्हारा कितना आएगा 12, 4 15, ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, बढ़ती है 36, ये हो जाएगा, और 3 से क्या मरते हुए 3 जगह 12, 4 जगह 16, ठीक है, सबको जोड़ दो, देखो 31, ठीक है, 31 और 36 है ना, 30 30 60 हो जाएगा, 60 67, 67/12, 12/7/12, ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया, तो बहुत सिंपल बात है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक मैथ में दिक्कत है, मैंने आपको कल भी बताया और हर रोज बताता रहूंगा कि बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पहले बेसिक मैथ देखिए एंड उसके बाद आप यहाँ पे आइए, है ना। कुछ ही वीडियो में मैं पूरा मैथमेटिक्स, है ना, पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा मैथमेटिक्स का, तब भी आप वो बेसिक प्लेलिस्ट दे करके यहाँ पे आ सकते हो और मचा सकते हो, ठीक है। चलो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लो ना बॉस, कोई दिक्कत क्या। चलो एक आधा और क्वेश्चन कर देते हैं, सही है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसको मैंने सिलेक्ट किया वो 2 का 3 है। 2 का क्या है दोस्त, 2 का 3 है, ठीक है ना। तो चलो मैं 2 का 3 ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, आपको बना करके दिखाना चाहिए, वही क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है ना। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर व्हाट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। बोला क्या साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। अगर ऐसा सही है तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक तो हम ऑप्शन से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही है ना। क्योंकि अभी आपको साइन 2a का वैल्यू पता नहीं है, सही है ना, साइन 2a का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए आपको वैल्यूज ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, आई थिंक सी में दिया होगा 45 डिग्री दिया हुआ होगा, सही है, और डी में दिया हुआ 60 डिग्री, डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको बनाने की बात करोगे तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ऑप्शन से इसको चेक कर लो, ज्यादा आसान है ना। क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, नहीं पता तो देखो अब मैं बता देता हूँ, ये आपको हालांकि 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 2 sin a, ठीक है, और cos a होता है दोस्त, ठीक है ना, 2 sin a cos a होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन सा वैल्यू पे cos से sin a बराबर होता है 45 पे, तो आंसर कौन सा जाएगा 45 जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भैया क्या करो, चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है। अगर आपको मान लो कि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्या करोगे बोलो। अगर मान लेते हैं कि ये आपको नहीं पता है तो भैया ऑप्शन से चेक करेंगे, साइन 2a, जब बराबर का मामला हो साइन वाला तो 45 पे जाइए आप, ठीक है ना। तो 45 डालिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बोलो, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा
45 45 होगा क्या? मैं कुछ जल्दबाजी में आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा लफड़ा हो जाए। 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और RHS की बात करें 2 साइन है, साइन 45 का 1/√2, 2/2 नहीं आएगा। 45 में गलत आंसर बता रहा हूँ, सो सॉरी, ठीक है, 2 साइन है, ठीक है ना। तो साइन एक आपका क्या है? साइन 45 आप डाल रहे हो, 45 चेक कर रहे हो ना आप ऑप्शन से, अगर 2 डालोगे ये क्या आएगा? 45 होता है क्या? 1/√2 होता है, तो कितना आएगा? तो √2 आएगा, सही है ना। √2 से √2 कर जाएगा, क्या आएगा? √2 आएगा, सही है ना। तो भैया क्या सेम आया? इधर साइन 2a का 1 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है? √2 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब 45 हमारा सही आंसर नहीं जाएगा, ये गलत है, मैंने गलत बता दिया, ठीक है। 45 मैंने बिना सोचे समझे मैंने देखा कि भाई 45 पे होता है तो मैंने कर दिया, तो रियली सॉरी, ठीक है ना। आपको करना क्या? जीरो डालना है, आपको चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। देखो जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन जीरो, आपको पता है साइन जीरो है ना, साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन 2 0 डिग्री, जीरो से गुणा करो तो क्या हो जाएगा? साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो, और इधर आ जाओ 2 साइन, ठीक है, ए, तो बताओ 2 साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो, तो 2 इंटू जीरो इधर कितना आएगा? जीरो आएगा, तो दोनों बराबर किस पे हुआ? जीरो पे हुआ, तो जीरो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है जी। और आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, देखो मिटा दे दोस्तों इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू डाल करके ही चेक कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हर बारी में गड़बड़ी हो गया भैया, सही है ना। आइए देखिए, मैंने क्या कहा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? tan a प्लस बी, ठीक है। tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका √3, क्या दिया हुआ है दोस्त? √3। और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3, tan a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/√3। ये बताइए ये क्या है? इससे आपको डरना नहीं है, एंगल है, ये भी क्या है? एंगल है। tan 30 डिग्री कितना डिग्री पे होता है? देखो tan 30 √3 कब आता है? tan का वैल्यू √3 कब आता है? जब एंगल कितना होता है? 60। इसका मतलब दोस्त ये जो एंगल है वो क्या है? 60 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है ना वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो तुम इसको और खूबसूरत तरीके से लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि tan, हमको पता है कि tan थीटा जो है ना, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। तो अगर तुम इसको इक्वेशन 1 बोलो और इसको क्या बोलो दोस्त? इक्वेशन 2 बोलो, दोनों में देखो LHS बराबर, सॉरी RHS बराबर, तो LHS भी क्या होगा? बराबर। तो tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? tan 60, ठीक है। तो देखो एंगल किसके बराबर आया? 60 के बराबर, यहाँ से निकलेगा a प्लस बी किसके बराबर निकलेगा? 60 के बराबर निकलेगा। इसको इक्वेशन हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़े, उसी तरीके से देखो ये किसके बराबर है? tan 30 के बराबर है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो a माइनस बी जो है आपका किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है दोस्त। इक्वेशन नंबर 4, देखो दोनों इक्वेशन को मैं जो जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो जोड़ोगे तो ये b से b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा? 2a, और इधर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। a का कितना आएगा बोलो? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? a 45 है, a 45 है, दोनों को जोड़ने पे 60 आ रहा है, इसका मतलब b कितना आएगा? 15 आएगा, सही ना। तभी तो 15 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये लो, ये भी क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बोला हो, सही है ना। उसके पीछे लॉजिक ये है दोस्त कि 30 मिनट में प्रेशर रहता है कि खत्म करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक 30 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। याद करने का मैं वीडियो डाल दूंगा इसी तरीके से, आप इसको कैसे बना सकते हो शॉर्टकट ट्रिक से, वो भी मैं बता, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जैसे तेज बोलने का, मैं कभी कभी बहुत तेज बोलता हूँ, क्लियर नहीं बोलता हूँ, इस तरीके का कोई समस्या आपको लगे, मुझे थोड़ा बहुत लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने का। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।